मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर। सूत्र पाठ करेंगे। एक एक सूत्र बोलेंगे 1 से 4 तक। तत्वार सूत्रनामा के महाशास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसका दूसरा अध्याय हमारा प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत 5 भावों संबंधी चर्चा हम देख रहे हैं। जीव के असाधारण भाव, जीव के असाधारण 5 भाव यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से जीव के असाधारण भाव हैं? बोलिए कांता आंटी। शायक चलिए शकुंतला जी बोलिए। जीव के असाधारण भाव। औपस्मिक, शायक, शायोपस्मिक, पारिणामिक और औदारिक। औदैहिक और पारिणामिक। औदैहिक और पारिणामिक। बढ़िया। बोलिए रेखा जी। औपशमिक, औपशमिक भाव और औपशमिक, शायोपशमिक और औपशमिक और औदारिक और परिणामी औदायिक भाव और परिणामी भाव। कितने हो गए? 5 होने चाहिए ना, 5। आपने गिने कि नहीं? औपशमिक देखिए, औपशमिक, शायोपशमिक और औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक भाव, शायिक और औदारिक और परिणामी। पहले आपने मिश्र औपशमिक और बोला था ना पहले आपने। मिश्र औपशमिक, उसका क्या हुआ? हाँ, तो सेकंड में है मिश्र औपशमिक। ठीक है, ऐसे नहीं। औपशमिक नाम क्रम से याद करिए, थोड़े अशुद्ध भी हैं। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदारिक नहीं है। औदारिक तो शरीर होता है। औदैहिक और पारिणामिक। थोड़े कम से कम नाम तो अपन शुद्ध सीख लें। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक, ये 5 जीव के असाधारण भाव हैं। और 5 का स्वरूप हमने सामान्य रूप से देखा था, जिसमें से उसके बाद में उसके भेदों की भी चर्चा की। औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? औपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ठीक है,
औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? क्या थोड़ा अनंतानुबंधी कक्षाएं को दबाने से जो सम्यक प्रकृति का जो सम्यक प्रकट होता है उसको औपशमिक सम्यक कहते हैं। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी की 4 इन प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। औपशमिक चारित्र किसे कहते हैं? कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम से जो चारित्र प्रकट होता है उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन कौन से हैं? औपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान 4 से 7 हैं वैसे तो, लेकिन 4 से 11 भी हो जाते हैं। औपशमिक सम्यक्त्व में प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम तो औपशमिक शामिल सम्यक्त्व करते के हैं। गुणस्थान पूरे 4 से 11 4 से 11 है, हो जाते हैं। उसमें से 4 से हाँ। 7 उपशम के और और 4 से 4 से 11 द्वितीय द्वितीय उपशम। उपशम के। औपशमिक चारित्र के गुणस्थान कौन कौन से हैं? नौवां और 10वां और 11वां गुणस्थान। फिर से बोलिए। 8वां 9वां 10वां और 11वां गुणस्थान। 8, 9, 10 और 11 ये 4 गुणस्थान औपशमिक चारित्र के हैं। औपशमिक भाव का काल यानी औपशमिक सम्यक्त्व का और औपशमिक चारित्र का इनका काल कितना कितना है? अंतर्मुख, दोनों का काल ही अंतर्मुख। दोनों का ही काल अंतर्मुख है। तो इस तरह से ये औपशमिक भाव की चर्चा अपन ने देखी थी। औपशमिक भाव के बाद में शायिक भाव की भी चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। शायिक भाव किसे कहते हैं? शायिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के क्षय से युक्त जीव के जो भाव होते हैं उसे शायिक भाव कहते हैं। कर्मों के क्षय से युक्त जीव के भाव वो शायिक भाव कहलाते हैं। शायिक भाव के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं? छायिक भाव के 9 हैं। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक बोध, छायिक वीर्य, और छायिक सम्यक और छायिक चारित्र। बहुत बढ़िया। ये 9 भेद शायिक भाव के हैं। तो इनमें से कल हमने देखा था कि किसी ने शायिक भाव है तो किसी न किसी कर्म के क्षय से ये भाव प्रकट हुए हैं, है ना। तो हम जैसा जैसा उनका नाम है उससे संबंधित जो कर्म है उसके अभाव से जो भाव प्रकट हुआ वो तत्संबंधी शायिक भाव है। तो पहला भेद जो यहाँ पर हमने लिया कि शायिक ज्ञान। शायिक ज्ञान कौन से कर्म के अभाव से प्रकट होता है? शायिक ज्ञान कौन से कर्म के अभाव से प्रकट होता है? अनिता आंटी। आपकी आवाज नहीं आ रही है आज, पहले भी नहीं आ रही थी, आप पाठ कर रहे थे तब भी। बोलिए सुनीता आंटी। शायिक भाव कर्म के वो ज्ञानावरण आदि समग्र कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। हाँ, संपूर्ण ज्ञान, समग्र ज्ञानावरण आदि के बाद समग्र नहीं, पहले लगाना है, वरना तो ज्ञानावरण आदि 8 के नाश से कहेंगे फिर आप। संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म के नाश से जो ज्ञान, जो भाव या जो ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम है शायिक ज्ञान। संपूर्ण ज्ञानावरण का मतलब क्या हुआ?
संपूर्ण ज्ञानावरण का क्या मतलब है कविता जी? जो जो ज्ञानावरण कर्म है ना, उसका संपूर्ण का ना क्षय होना। जैसे संपूर्ण का क्या मतलब? पूरी तरह से। बोले निशा जी। ज्ञानावरण के 5 वो हैं, वेद, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। इनका संपूर्ण वो होने, केवल ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, इनका संपूर्ण घात होने ये से तो देखो ज्ञान। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये तो ज्ञान है, इन्हीं का घात ही हाँ, कर देना है। हाँ इनका नहीं, ये इनका ज्ञानावरण, मति ज्ञान, ज्ञानावरण, श्रुत मति ज्ञान। ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, शॉर्ट में अवधि ऐसा कर ज्ञान। देते हैं कि हमको भाव भाषण ही नहीं रहता, हम ज्ञान का ही नाश कर देते हैं। हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन ज्ञानावरण के पूर्ण घात पांचों करने के प्रकार बाद के जो ज्ञान ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञान संपूर्ण ज्ञानावरण उनके का मतलब पांचों 5 प्रकार ज्ञानावरण के के ज्ञान। पूरा पूरा नाश होने पर जो ज्ञान प्रकट होता है उसका नाम है शायिक ज्ञान। ये शायिक ज्ञान कब प्रकट होता है, कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? शायिक ज्ञान कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है, और इसका दूसरा नाम भी है क्या कुछ? बोलिए अंकल। 13वें गुण स्थान में। दूसरा नाम केवल ज्ञान, दूसरा नाम। हाँ, दूसरा नाम केवल ज्ञान। और नाम? ज्ञान का तो संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान का प्रकट होता है। केवल ज्ञान है, एक नाम और है तो केवल अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, शायिक ज्ञान, ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। दूसरा है शायिक दर्शन। शायिक दर्शन वो किसे कहते हैं? शायिक दर्शन किसे कहते हैं बबीता जी? शायिक दर्शन नहीं समझ। शायिक दर्शन कैसे प्रकट होगा? देखो शायिक भाव है ना, तो शायिक भाव कैसे प्रकट होता है? कर्म के क्षय से। तो शायिक दर्शन में कौन से कर्म का क्षय होना होगा तब वो प्रकट होगा? दर्शनावरणी कर्म का। हाँ, तो संपूर्ण दर्शनावरणी कर्म के क्षय से जो दर्शन प्रकट होता है उसका नाम शायिक दर्शन है। ठीक है, तो दर्शनावरणी कर्म संपूर्ण नष्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? संपूर्ण दर्शनावरण कर्म के क्षय का क्या मतलब है? हाँ जी, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, चारों के अभाव पूर्वक जो दर्शनावरण दर्शन गुण प्रकट होता है उसे दर्शन अनंत दर्शन कहते हैं। क्या दर्शनावरण कर्म की 4 ही प्रकृतियां हैं? फिर आपने 4 ही का अभाव कराया। बोलिए सुनीता आंटी। 5 निद्रा और आएंगी, निद्रा, दर्शनावरण और ये सब आएंगी। हाँ, दर्शनावरण कर्म की 9 भेद हैं। 4 तो ये है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इसके अलावा 5 निद्राएं। क्या क्या नाम है 5 निद्राओं के? बोलिए अलका जी। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गृद्ध। बढ़िया, ये 5 निद्राएं, ये भी दर्शनावरण की भेद हैं। तो इन पूरे 9 प्रकार के दर्शनावरण कर्म के नाश से, संपूर्ण नाश से जो दर्शन गुण प्रकट होता है उसका नाम है शायिक दर्शन। ठीक है, अब है इसके बाद में शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक उपभोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य। देखो अभी हम एक 5 लब्धि पढ़ के आए हैं, वो 5 लब्धियां प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व होती हैं। कौन सी होती हैं? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिकरण, वो कहलाती हैं 5 लब्धियां। ठीक है, इसके अलावा 5 लब्धियां और होती हैं, 5 लब्धियां दूसरी भी होती हैं। तो वहां जो लब्धियां हैं उनको बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक के पूर्व होने वाली
पंचलब्धि। अभी यहाँ पर भी 5 लब्धियां हैं। ये 5 लब्धियां कौन सी हैं? अंतराय कर्म के क्षय से अथवा क्षयोपशम से, क्षयोपशम भाव में भी आएंगी। तो अंतराय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम से जो प्रकट होता है, जो प्राप्ति होती है, उसको भी लब्धि कहते हैं, और वो भी 5 है। तो यहाँ ये 5 लब्धियां। और भी आपने 9 लब्धि सुना है? 9 लब्धि कहाँ सुना है? 9 लब्धि दीपिका जी ने सुना होगा? नहीं सुना? नाम तो सुना है पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। अरे बोलते हैं ज्यादातर, तो रोज बोलते ही होना चाहिए, आप लोगों को बोलना ही चाहिए। कोई है? कोई भी नहीं है बताने वाला? बोलिए अलका जी। जो ये क्षयिक भाव के 9 भेद है, वो जो प्रकट होंगे तो मैं ये पूछ रही हूँ, वो शब्द कहाँ आता है? बोलिए। वो जो इसमें भगवान के जो गुण होते हैं वो अनंत, वो आता है ना उसमें, 8 कर्मों के जो नाम में। नहीं, देव स्तुति हम बोलते हैं। पद्मा जी बता रहे हैं, बोलिए। सकल गे ज्ञायक तदपि, ये जो देव स्तुति है ना, उसमें नव केवल लब्धि रमाधरन, 9 लब्धियां वहां बोलते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये जो स्तुति है दौलत राम जी की, उसमें आता है नव केवल लब्धि रमाधरन। वही है ये जो क्षयिक भाव के 9 भेद हैं, वही 9 लब्धियां हैं। तो 9 लब्धियां भी कही जाती हैं। इसके अलावा ये अंतराय कर्म के अभाव से जो प्रकट हो रहे हैं, 5 गुण कहो, 5 भाव प्रकट हो रहे हैं, उनको भी एक नाम कहते हैं पंच क्षयिक लब्धियां। ये 5 क्षयिक लब्धियां कौन कौन सी हैं? क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य। ये पांचों के पांचों कौन से कर्म के अभाव में प्रकट हो रही हैं? पांचों ही अंतराय कर्म के अभाव में प्रकट हो रही है, क्योंकि अंतराय कर्म के 5 भेद हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये 5 भेद अंतराय कर्म के हैं। तो एक एक अंतराय कर्म के अभाव से एक एक यहाँ पर क्षयिक भाव कहा गया है। तो दानांतराय कर्म के पूर्ण रूप से अभाव होने से क्षयिक दान, लाभांतराय कर्म के पूर्ण रूप से अभाव होने से क्षयिक लाभ, भोगांतराय कर्म के अभाव से क्षयिक भोग, उपभोगांतराय कर्म के अभाव से क्षयिक उपभोग और वीर्यांतराय कर्म के अभाव से क्षयिक विधि। ये तो बना लेंगे, परिभाषा सरल है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन वो दान का अर्थ क्या? ये तो कर्मों की तरफ से परिभाषाएं हो गई। अभी यहाँ राजू आर्थिक के रेफरेंस से यहाँ बता रहे हैं कि उनका क्षयिक दान क्या है, क्षयिक लाभ क्या है, किसका भोग, किसका उपभोग। भोग और उपभोग में क्या अंतर है? भोग और उपभोग में क्या अंतर है? ऐसे 1 और 2 ऐसे ऐसे उंगलियां दिखा रहे हैं आप लोग, इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आता है, पता है। लेकिन कुछ लोग एकाध हो सकते हैं जिनको नहीं पता हो। हीरा जी, पता है आपको भोग और उपभोग में क्या अंतर है? बोलिए, पता है? पता तो नहीं है, लेकिन जो भोगा जाए वो भोग, जो नहीं भोगा जाए उसको जो कोई भोग किया जाए वो भोग होगा, पता नहीं। बोलिए बबीता जी। जो एक बार भोगने में आए वो भोग, और जो बार बार भोगने में आए वो उपभोग। बढ़िया। जो वस्तु एक बार भोगने में आए, मतलब एक बार यूज ले ली, अब दोबारा उसको यूज नहीं ले सकते, वो कहलाती है भोग की वस्तुएं। रोटी खाई तो एक बार जो रोटी खा ली वो दोबारा खा सकते हैं क्या? खा ली, खत्म हो गई, खा ली। तो रसगुल्ला खा लिया एक बार तो खत्म। तो ऐसी वस्तुएं जो एक बार काम में आती है, मतलब एक बार काम में ले ली, उसके बाद बची ही नहीं है काम में लेने के लिए, वो कहलाती है भोग की वस्तुएं। और जो वस्तुएं बार बार में यूज में आती हैं, बर्तन है, वही थाली फिर मांज के फिर काम ले लेते हैं, वही बर्तन, वही कपड़े फिर धोते हैं, फिर पहन लेते हैं। तो जो वस्तुएं बार बार में काम में आती हैं वो कहलाती है उपभोग की वस्तुएं। तो भोग में बाधा डालने वाला कर्म है भोगांतराय कर्म,
उपभोग में बाधा डालने वाला एक अलग कर्म है, वो है उपभोगांतराय कर्म। अंतराय कर्म का स्वरूप तो पता है? अंतराय कर्म का काम क्या है कि जो हमारे कार्यों में विघ्न कर्णम अंतरायस्य, जो विघ्न उपस्थित करता है। किसमें विघ्न उपस्थित करता है? दान देने में। हम किसी को देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई घटना उसमें बाधक बन जाती है। अकेला व्यक्ति ही बाधक बने ऐसा नहीं है, कोई घटना बन जाए, कोई परिस्थिति बन जाए, खुद ही भूल जाए, ऐसी कोई भी स्थिति हो जाए, कभी कोई व्यक्ति नहीं देने दे, कभी किसी अन्य कारण से बहुत बार ऐसा हो जाए, तो वो दान देना चाहते हैं लेकिन दान दे नहीं पा रहे हैं, तो वो उसमें दानांतराय नामक कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। हम किसी वस्तु का लाभ लेना चाह रहे हैं। देखो, दान में तो हम देना चाहते हैं और दे नहीं पा रहे, और लाभ का मतलब क्या है? लाभ का मतलब है हम लेना चाह रहे हैं, हमें मिले, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसी हमारी इच्छा है, लेकिन हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे लाभांतराय कर्म का उदय है। हम बहुत सोच रहे हैं कि हमको ये वस्तु मिले और बहुत प्रयास भी करते हैं, सब कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो वस्तु की, अब वो किसी भी तरह का लाभ हो सकता है, वही वस्तु की, परिस्थितियों की, घटना जो भी है, वो प्राप्ति हमको नहीं हो रही है, तो हमारे लाभांतराय कर्म का उदय है। ठीक है। फिर हम किसी वस्तु का भोग करना चाह रहे हैं, थाली लगा के रखी है और बहुत हमने हलवा पूड़ी बनाया और हम सोच रहे हैं जल्दी से फटाफट खा लें, लेकिन फिर भी बीच बीच में कोई काम, कोई घंटी बज गई, कुछ हो गया और नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये क्या है? भोगांतराय कर्म का उदय। और इसी तरह से बहुत सारी सामग्री रखी रहती है, अलमारियां भरी हुई हैं, और नई साड़ी लाए और फिर सोचे कोई ओकेजन आए तो पहने, अब ओकेजन ही नहीं आ पाया, 2 साल कोरोना में बंद रहे, कहाँ जाए घर में पहन पहन के, तो क्या हो गया? हम उसको पहन ही नहीं पाए, तो ये क्या हो गया है? उपभोगांतराय कर्म का। गहने जेवर खूब हैं, ढेरों हैं, खूब वैरायटी, लेकिन लॉकर में रखे हैं, बैंक में, और हमको पहनना था कल संडे को, आज सैटरडे था और वो भी सेकंड सैटरडे है, और कल से फ्राइडे को निकालना भूल गए, आज बैंक बंद है, अब क्या करें? गहने तो खूब रखे हैं, घर में तो नकली रख रखे थे, आर्टिफिशियल, अब कल जो पार्टी में जाना है तो क्या होगा? वो अपने गहनों का उपभोग नहीं कर पाएंगे, तो ये उपभोगांतराय कर्म का उदय। फिर लास्ट में है वीर्यांतराय। वीर्य का मतलब है शक्ति। वास्तव में तो हमारी जितनी जो शक्ति है, उस शक्ति का हम यूज नहीं कर पाए। शक्ति कितनी कितनी है कि आत्मिक बल भी, शारीरिक बल भी, दोनों रूप से उसको ले सकते हैं। जो भी जितनी हमारी शक्ति है, समझ लीजिए शक्ति आत्मिक की तरफ से हम बात करें तो कितनी ताकत है हमें कि हम संपूर्ण लोकालोक को जाने, ये शक्ति है हमारी, जानने की शक्ति। संपूर्ण लोकालोक को देखें, ये देखने की शक्ति। अनंत सुख का भोग करें, ये सुख की शक्ति, ये हमारी शक्ति है। ये आत्मिक शक्ति इतनी है, लेकिन है क्या अभी हमारे पास में? अभी थोड़ा सा जान पाते हैं, थोड़ा सा सुन पाते हैं, थोड़ा सा देख पाते हैं और थक जाते हैं, बैठा नहीं जाता है, ज्यादा देखा नहीं जाता है, ज्यादा सुना नहीं जाता है, सिर भारी हो जाता है, कंटिन्यू सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो शक्ति चाहिए, उसमें भी हर चीज में शक्ति चाहिए, भोग भोगने की भी ताकत चाहिए। खूब घर में सामान रखा है, बादाम बादाम, ड्राई फ्रूट्स और घी डब्बी पे भरे हैं, समझ लो, लेकिन पचाने की शक्ति चाहिए ना। तो वो शक्ति, इन सब कामों में शक्ति, दान देने के लिए भी शक्ति चाहिए, भोग करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो ये वास्तव में तो जो अंतराय कर्म है, वो मुख्य रूप से वो वीर्य गुण का घातक इसीलिए कहलाता है, क्योंकि बाकी सब कामों में भी शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। तो जो हमारी शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा है, वो कहलाता है वीर्यांतराय कर्म। और जो अरहंत परमात्मा हुए, उनके पूरे के पूरे अंतराय कर्म का नाश हुआ, दानांतराय का भी, लाभांतराय का भी, भोगांतराय का भी, उपभोगांतराय का भी और वीर्यांतराय का भी। तो यहाँ उनको अलग अलग बताया। तो अलग अलग क्यों बताया? कल प्रश्न था, महातोमति ज्ञानावरण के अभाव से अलग, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अलग, ऐसा नहीं बताया केवल एक
कह दिया पांचों ज्ञानावरण के अभाव से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, शायिक ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावरण के 9 भेद अलग अलग करके नहीं बताए, अंतराय के अलग अलग 9 बताए हैं। तो एक तो समझ लीजिए कि 9 की संख्या बतानी थी, 9 लब्धियां ये प्रसिद्ध हैं। इन 9 को हम 4 में भी मर्ज करेंगे, अभी 9 को भी हम 4 में कर देंगे। तो जब 4 बतानी होगी तो हम 5 की जगह 1 ही कहेंगे, और 9 बतानी है तो अब उनके तो किसके भेद करें, मति ज्ञान आदि के अलग अलग भेद करना। यहाँ कुछ एक एक कर्म, एक एक चीज में वो अंतराय से बाधा रुकी, अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो बाधा का अभाव हुआ। इसलिए संख्या की अपेक्षा संख्या इतनी बताने के लिए, 9 बताने के लिए यहाँ 5 लब्धियों को अलग अलग, अंतराय कर्म के 5 भेदों को अलग अलग करके बताया है। ठीक है, अभी अपन सामान्य देख रहे हैं, फिर यहाँ जो राजवाट के आधार से दिया है वो फिर पढ़ेंगे। ये हो गया शायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। इसके बाद में है शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र। शायिक सम्यक्त तो क्या चीज है, जैसे हमने पढ़ा था औपशमिक सम्यक्त, तो इसमें सम्यक्त तो वही है, सम्यक्त तो कॉमन है दोनों में, औपशमिक सम्यक्त, शायिक सम्यक्त। तो सम्यक्त तो कॉमन है, तो सम्यक्त का मतलब क्या है, सम्यक्त का क्या मतलब है, सम्यक्त किसे कहेंगे? तो का जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा तो सम्यक तो नहीं, अभी जो क्षय शायिक सम्यक तो अभी क्षय की तरफ से बात नहीं करनी है, अभी केवल सम्यक तो बताना है आपको। क्षय तो फिर अपन शायिक में लगाएंगे। अभी जो दोनों में कॉमन हो सके, कॉमन सम्यक्त है, तो वो सम्यक्त का क्या मतलब है, जो दोनों में कॉमन है। बोली विनीता आंटी। सुख गुण की प्राप्ति होना, सुख गुण की प्राप्ति, आत्मा के सुख गुण की प्राप्ति होना, क्योंकि उपशम से भी क्षयिक से भी आत्मा के सुख गुण की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सम्यक वाला गुण नहीं है, सुख गुण तो अलग हो जाएगा। एक और बोलिए। अपने स्वरूप की प्राप्ति होना, जैसे श्रद्धा। जी हाँ, आप बोलिए, बोलिए आगे बोलिए, आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय, ये सम्यक हाँ, सम्यक का मतलब क्या है, श्रद्धा गुण की निर्मल दशा। सम्यक का मतलब क्या है, सम्यक का मतलब है जीव के श्रद्धा गुण की जो निर्मल परिणति है। सुख गुण तो अलग, मतलब यद्यपि उसको उसमें सुख में भी लेते हैं, दोनों को मिला के लेते हैं, श्रद्धा और चारित्र को, लेकिन जीव के श्रद्धा गुण की निर्मल दशा का नाम सम्यक्त है। सम्यक्त किसका नाम, जीव के श्रद्धा गुण की निर्मल दशा को सम्यक्त कहते हैं। अब वो जो श्रद्धा गुण की निर्मल दशा है वो कर्मों के उपशम पूर्वक हुई। देखो भावों में अपन ने पढ़ा था कि कर्मों में कुछ होता है तो जीव में कुछ होता है, जीव में कुछ होता है तो कर्मों में कुछ होता है, और दोनों के आधार पे एक दूसरे का नाम पड़ता है। तो श्रद्धा गुण की निर्मल दशा हो रही है, लेकिन वो कर्मों के उपशम पूर्वक हो रही है, तो उस निर्मल दशा को सम्यक्त कहते हैं। उस सम्यक्त को क्या कहेंगे, उस सम्यक्त को कहेंगे औपशमिक सम्यक्त। जो 7 प्रकृतियां हैं, सम्यक्त की विरोधी 7 प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी के अनंतर मंदी 4। ये 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर श्रद्धा गुण की जो निर्मल दशा होती है उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त। और ये 7 प्रकृतियों का पूरा क्षय हो जाए, क्षय होने पर श्रद्धा गुण की जो निर्मल दशा होती है उसका नाम है शायिक सम्यक्त। सम्यक्त तो श्रद्धा गुण की अवस्था का नाम है, वो औपशमिक और शायिक तो कर्म की तरफ से देख के उसका नाम पड़ रहा है। कौन सा कर्म है, कौन से कर्म का उपशम हुआ है कि क्षय हुआ है, उस आधार पे उसका औपशमिक या शायिक नाम पड़ रहा है। सम्यक्त तो सम्यक्त है, सम्यक्त तो जीव की अवस्था है, जीव के श्रद्धा गुण की अवस्था है, वो सम्यक्त है। लेकिन वहां कर्मों का उपशम दिख रहा था तो उस सम्यक्त का नाम दे दिया था औपशमिक, और यहाँ कर्म का क्षय दिख रहा है तो इस सम्यक्त का नाम कहा है शायिक सम्यक्त। कर्म वही है, सम्यक्त के विरोधी कर्म वही है। तो शायिक सम्यक्त किसे कहते हैं कि दर्शन मोहिनी की 3 और अनंत अनुबंधी 4, इन 7 कर्म प्रकृतियों के संपूर्ण रूप से क्षय होने पर
जीव के श्रद्धा गुण की जो निर्मल अवस्था प्रकट होती है उसका नाम शायिक सम्यक्त्व है। ठीक है। 7 प्रकृतियों के संपूर्ण नाश से जीव के श्रद्धा गुण की जो पूर्ण निर्मल दशा प्रकट होती है उसका नाम शायिक सम्यक्त्व है। अभी बीच में उनके गुणस्थान अपने रह गए देखने, साथ में कर लेंगे भी सबके। शायिक चारित्र की और बात कर लेते हैं। अब ऐसे है शायिक चारित्र। अभी पीछे क्या था औपशमिक भाव में? औपशमिक चारित्र था। ठीक है। अब यहाँ क्या है? शायिक चारित्र है। वही शायिक चारित्र दोनों में कॉमन है। तो चारित्र का मतलब क्या है यहाँ पर? चारित्र का मतलब क्या है कि चारित्र गुण की निर्मल दशा। जीव का गुण है ना चारित्र, वो चारित्र गुण की निर्मल दशा। वो निर्मल दशा कैसे प्रकट हुई कि चारित्र के घातक जो कर्म था चारित्र मोहनी। चारित्र का घातक कौन सा कर्म है? उसका नाम भी चारित्र, वैसा ही नाम है, चारित्र मोहनी। तो जीव के चारित्र गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा था वो चारित्र मोहनीय कर्म। तो जब उस चारित्र मोहनीय कर्म को दबाया तब जो चारित्र में निर्मलता प्रकट हुई उसका नाम क्या दिया था? उसका नाम दिया था औपशमिक चारित्र। और अब चारित्र गुण प्रकट हो रहा है। कैसा गुण, कैसा प्रकट हो रहा है? पूर्ण निर्मल। कैसे प्रकट हो रहा है कि इस चारित्र मोहनीय को बिल्कुल जड़ मूल से ही हटा दिया, दबाया नहीं है। चारित्र मोहनी के संपूर्ण नाश से अब ये जो चारित्र गुण प्रकट हुआ है इसकी जो निर्मल दशा प्रकट हुई है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शायिक चारित्र। ठीक है। तो चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वथा नाश से जो निर्मल चारित्र प्रकट होता है उसका नाम शायिक चारित्र है। चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वथा नाश से जो निर्मल चारित्र प्रकट होता है उसका नाम शायिक चारित्र है। चारित्र वास्तव में क्या है? जैसे सम्यक्त्व है वो श्रद्धा गुण की निर्मल दशा है ना, जैसे चारित्र है वो आत्मा का गुण है। और वो क्या काम करता है? चारित्र गुण का काम क्या है? चारित्र गुण का काम है आत्मा में लीनता, आत्मा में स्थिरता। तो अभी वो कर्मों के उपशम पूर्वक आत्मा में स्थिरता हुई थी, वो औपशमिक चारित्र था। और वो जो उपशम होता है, ये बात पक्की समझ लेना कि जो उपशम होता है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। जब भी कभी उपशम होगा और उपशम से जो भी भाव होंगे वो टेम्परेरी होंगे, तो उनका काल कितना है? उनका काल अंतर्मूर्त का मात्र है। अभी यहाँ पर वो जो चारित्र गुण प्रकट हुआ है, यानी वो जो आत्मा में लीनता स्थिरता हुई है, ये कैसी है? शायिक है। शायिक है मतलब कर्म का बिल्कुल परमानेंट अभाव कर दिया है। तो अब ये जो आत्मा में स्थिरता प्रकट हुई है ये भी कैसी है? ये भी परमानेंट है, ये स्थायी है, ये क्षणिक नहीं है, नष्ट नहीं होगा। शायिक भाव है, ये परमानेंट भाव है। एक बार प्रकट होने के बाद में आगे अनंत काल तक छूटता नहीं है। शायिक भाव कैसा है? एक बार जीवन में प्रकट हो जाए तो उसके बाद में कभी नहीं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ मरते दम तक। अब मरना वरना है ही नहीं अनंत काल तक। ये शायिक भाव ही जीव का पक्का साथी। एक भजन गाते हैं, मारो साचो साथी रे, मारो महावीर रे। अब वो तो भगवान की भक्ति में गाते हैं, लेकिन सच्चे साथी कौन है? ये अपने शायिक भाव जो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छूटते हैं, ये परमानेंट रहते हैं। इस तरह से ये किस कर्म के अभाव में कौन सा शायिक भाव प्रकट होता है। अभी गुणस्थान अपन देख लें। अपन ने शायिक ज्ञान और शायिक दर्शन के देख लिए थे गुणस्थान। शायिक दान कौन से गुणस्थान में प्रकट होता है? शायिक दान किस कर्म के अभाव में हो रहा है ये देखें तो उस कर्म का अभाव कौन से गुणस्थान में होगा, उसे समझ में आ जाएगा कि वो गुण कब प्रकट हो रहा है। बोली नीलम भाभी, शायिक दान कौन से कर्म के अभाव से प्रकट होता है? अंतराय कर्म के। अकेला अंतराय नहीं, अब पर्टिकुलर बताना पड़ेगा ना। दानांतराय, दानांतराय। बढ़िया। तो दानांतराय कर्म का क्षय कहाँ होगा? किसके? वो शायद या तो व्यक्ति बता दीजिए या गुणस्थान बता दीजिए, जो भी आपको समझ आता हो।
चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलिए कुसुम जी। अभय और अहिंसा के दान उपदेश के रूप से। सुनीता आंटी। 12वें के अंत में प्रकट होगा। 12वें के अंदर 13वें गुण स्थान में बोलेंगे। अंतराय कर्म का अभाव कहाँ है? 13वें गुण स्थान में अंतराय कर्म नहीं है, तो क्षायिक दान कहाँ प्रकट होता है? 13वें गुण स्थान में, अनंत भगवान की। ठीक है, और अंतराय कर्म के भेद अलग अलग करके बताए हैं, लेकिन नष्ट होता है पूरे के पूरे पांचों भेद एक साथ ही। तो शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य, ये पांचों प्रकार की, ये पांचों शायिक लब्धियां ये 13वें गुण स्थान में प्रकट होती है। ठीक है, तो ये 13वें गुण स्थान में। फिर है शायिक सम्यक। शायिक सम्यक तो कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? शायिक सम्यक तो कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? चौथे से सातवें गुण स्थान में। चौथे से सातवें में किसी में भी प्रकट हो सकता है, सही बात है। तो अपन मिनिमम लें, कहाँ पे प्रकट होता है? चौथे गुण स्थान में चौथा प्रकट होता है। ठीक है, सबसे कम से कम वाला भी अपन लें, नीचे से नीचे वाला भी, तो चौथे गुण स्थान में शायिक सम्यक प्रकट हो जाता है। अच्छा, ये रहते कब तक है शायिक सम्यक? चौथे से फिर कहाँ तक पाया जाएगा? चौथे में तो प्रकट हो जाएगा, फिर कहाँ तक पाया जाएगा? खत्म कब हो जाएगा? बोले दीपिका जी। कहाँ गया, आवाज नहीं आई। 14वें तक रहेगा। 14वें तक रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार होने के बाद तो वो एक बार होने के बाद तो छूटेगा नहीं, तो 14वें तक रहेगा। उसके बाद फिर शायिक समय खत्म हो जाएगा, फिर जीव तो ना रहेगा उसके बाद। 14वें के बाद शायिक समय खत्म हो जाएगा। सब मना कर रहे हैं नहीं, तो कहाँ तक रहेगा? भाभी वो तो सिलसिला में भी साथ रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो चौथे से सिद्ध तक, चौथे से सिद्ध तक शायिक सम्यक एक बार प्रकट हो गया, चौथे में प्रकट हो गया, तो सिद्ध दशा तक। अच्छा, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, वो कहाँ से कहाँ तक है? शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, प्रेमलता जी, ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे? शायिक ज्ञान, दर्शन, हाँ, ये 14वें गुण स्थान तक। कौन से कहाँ से कहाँ तक? चौथे गुण स्थान से। चौथे से शायिक ज्ञान नहीं, चौथे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले बेला भाभी। 13वें गुण स्थान से सिद्ध। बहुत बढ़िया, 13वें गुण स्थान से सिद्धों तक शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन प्रकट ही 13वें में हो रहा है, तो 13वें में रहेगा, 14वें में रहेगा, फिर छूट जाएगा क्या? कि सिद्ध दशा तक। अभी तो कहा शायिक भाव एक बार प्रकट होने के बाद में अब कभी नहीं छूटेगा, तो तक में तो सब सिद्ध तक ही आने वाला है। जो भी शायिक भाव है वो कहाँ तक, तो तक तो सब सिद्ध तक ही आने वाला है। कहाँ से, तो वो कहाँ से में थोड़ी सी सम्यक और चारित्र में चक्कर है, बाकी तो सब 13वें से ही प्रकट हो रहे हैं। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, वरदान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब तो 13वें में ही प्रकट हो रहे हैं। शायिक सम्यक तो कौन से में प्रकट हो गया है? वो चौथे से भी प्रकट हो गया है। जिसको जिससे प्रकट हो जाए, चौथे में हो जाए, पांचवें में हो जाए, छठे में, सातवें में, तो जहां से प्रकट हो गया वहां से लेके सिद्धों तक। अब है, एक रह गया है शायिक चारित्र। शायिक चारित्र कहाँ से कहाँ तक? शायिक चारित्र कौन से गुण स्थान में प्रकट होगा और कौन से गुण स्थान तक रहेगा? बोलिए बबीता जी। चौथे से अनंत का सिद्ध तक। चौथे से शायिक चारित्र, चौथे से सिद्ध तक,
सब सोच में पड़ गए हैं, मना भी कर रहे हैं। 7। 7वें में भी नहीं होगा। कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। अंकल बता रहे हैं, बोलिए अंकल। 12वें से। बहुत बढ़िया। 12वें गुणस्थान से शायिक चारित्र कहाँ से प्रकट होगा? संपूर्ण चारित्र मोहिनी का क्षय। अपन ने जो डेफिनेशन देखी ना, जो स्वरूप देखा है, उसको देखना है। तो संपूर्ण चारित्र मोहिनी का क्षय चौथे में कहाँ होता है? चौथे में तो केवल अनंत अनुबंधी का हुआ, बाकी प्रत्यय ज्ञान संचलन। 3 का क्षय चौकड़ी का उदय है चौथे में। 5वें में 2 का क्षय चौकड़ी का उदय है। 6ठे 7वें से लेके 10वें गुणस्थान तक, 6ठे से 9 तक 3 का क्षय चौकड़ी का उदय है, और 10वें में केवल संचलन लोभ का उदय है। तो चारित्र मोहिनी की बची है ना। तो शायिक चारित्र कहाँ प्रकट होगा? 12वें गुणस्थान में। तो 12वें गुणस्थान से लेकर और फिर आगे 13वें में, 14वें में, सिद्ध दशा में, सब तक वो आगे शायिक चारित्र रहेगा। इसमें यह है कि जो जीव शपथ श्रेणी प्रारंभ करते हैं, 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है, तो जो जीव शपथ श्रेणी प्रारंभ करते हैं उनकी शपथ श्रेणी वाले 8, 9, 10 गुणस्थान में भी उपचार से शायिक चारित्र कह दिया जाता है। अभी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे भी उपचार से व्यवहार से, क्योंकि होगा, और श्रेणी वो शपथ कर्म का क्षय करते हुए जा रहे हैं। तो जितने जितने कर्म का वहां क्षय होता जा रहा है, उतना उतना चारित्र भी उनका शायिक होता जा रहा है। तो उपचार से शपथ श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थानों में भी शायिक चारित्र कहा जाता है, पर निश्चय से तो शायिक चारित्र 12वें गुणस्थान में प्रकट होता है। ठीक है। तो शायिक चारित्र के गुणस्थान सामान्य रूप से 12वें से सिद्ध तक कहेंगे। और पर ये विवक्षा भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ पढ़ने में आ जाए, लिखा हुआ मिल जाए कि 8वें गुणस्थान से शायिक चारित्र शपथ श्रेणी में। तो वो भी अपेक्षा ध्यान रखें कि वो श्रेणी, जो अगर शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं तो वहां उपचार से शायिक चारित्र कह दिया जाता है। कथन करने की पद्धति है इस तरह से। ये शायिक भाव के 9 भेद सरल हैं सब। अब इसमें मैंने आपको कल कुछ कहा था कि इन, भूल गए आप लोग तो क्या कहा था, कोई बात नहीं। ये 9 कहे हैं, इन 9 को हमको मर्ज करना है। इन 9 को किस तरह से हम मर्ज कर सकते हैं, मतलब 9 की जगह कम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, यद्यपि भी मैंने बीच में कहा भी था। बोलो पारू। भाभी अरिहंत दशा कह सकते हैं? अरहंत दशा तो है, लेकिन 9 की जगह कम करके कुछ बतानी है। जैसे 9 की जगह 2 बोल दो, 4 बोल दो, 5 बोल दो। अभी 9 भाव कहे ना, 9 की जगह कम कर सकते हैं क्या, ये है प्रश्न। अरहंत दशा तो मतलब वो हो गया, एक व्यक्तिवाचक हो गए। बोलिए ज्ञान अंकल। दर्शन, इसे 4 में 4 कह सकते हैं। जैसे शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन में वो दान लाभ, वो उसका मर्ज हो जाएगा शायिक दर्शन में। हाँ, क्योंकि दर्शनावली कर्म के वो भेद है ना। दान लाभ दर्शनावरण कर्म के भेद है। चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, फिर वो केवल तो दर्शन चक्षु और दर्शन और चक्षु दर्शन का दान लाभ से संबंध नहीं, वो शायिक दान आदि जो इसमें मर्ज हो जाएंगे, और फिर नहीं, दर्शनावरण में मर्ज नहीं हुए। बोले सुमन जी। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, जो अनंत चतुष्क कहते हैं। अनंत चतुष्टय, ये 9 है ना, उसको हम अनंत चतुष्टय भी कह सकते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब आपको मर्ज करना पड़ेगा। 9 को 4 बना दिया है आपने, तो किसको किसमें घुसा दिया, ये तो बताना पड़ेगा। हाँ, तो आपको ही बताना पड़ेगा। ये जो ज्ञान दर्शन तो ज्ञान दर्शन है, और दान लाभ भोग उपभोग, इनको सुख में और वीर्य तो वीर्य में है। तो फिर सम्यक तो चारित्र को कहाँ भेज दिया आपने?
अच्छा, सम्यक्त्व और चारित्र। क्षायिक सम्यक्त्व को मोहनीय के अभाव में आता है, क्षायिक सम्यक्त्व। हाँ हाँ, तो अब आपको, आपने सुख में तो दान लाभ भोग, भोग को डाल दिया, वीर अलग हो गया, अब ये दो बच गए हैं, ये हवा में रह गए हैं। हाँ, नहीं, मोहनीय कर्म के अभाव में क्षायिक सुख आता है। हाँ, तो ये इसमें आएंगे। थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, समझ में तो आ रहा है, बताने में कंफ्यूज हो रही हूँ। पहले भी ना चाची वो सही कर दीजिए। ये जो है ना ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में तो ये क्षायिक ज्ञान आ गया, और दर्शनावरणी कर्म के अभाव में ये क्षायिक दर्शन आ गया। अभी अपन का, आप अपना प्रश्न से भटकिए मत। अपना प्रश्न ये है कि अनंत चतुष्टय में इन 9 को कैसे, कर्मों को लाना ही नहीं है, अनंत चतुष्टय में इन 9 को मर्ज करना है। तो कर्म को मत लाइए, अभी किसमें किसको मिला रहे हैं वो बताना है। अच्छा, ये ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, यही ना 4 अनंत चतुष्टय। तो ज्ञान में तो ये ज्ञान आ गया, दर्शन में दर्शन आ गया, सुख में ये सम्यक क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र आ गया। बढ़िया। सुख में और वीर्य में ये 5 आ गए अंतराय कर्म का, जो है ना दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। बढ़िया, यानी जो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र है, क्योंकि वो मोहनीय कर्म के अभाव से प्रकट हो रहे हैं, दर्शन मोहनी के और क्षायिक मोहनी के अभाव से। और अनंत चतुष्टय में मोहनीय कर्म के अभाव से प्रकट होता है अनंत सुख। अनंत चतुष्टय ना, भगवान के अनंत चतुष्टय होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र को अनंत सुख में शामिल कर दिया, और अंतराय कर्म के 5 अभाव से जो 5 प्रकट हुए थे उनको क्षायिक वीर्य में मर्ज कर दिया। तो ऐसे इन 9 को 4 में कर दिया। ठीक है, अभी और भी कुछ कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। 9 की जगह 4 की जगह 4 तो हो गया है, बोलिए अंकल। 5 कर सकते हैं। हाँ बताइए। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य और क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। हाँ, ऐसे 5 भी इसको कर सकते हैं। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के अभाव से। फिर मोहनीय कर्म के दोनों अलग अलग रखिए, तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र, और अंतराय के 5 को इकट्ठा करके क्षायिक वीर्य। तो इनको 5 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से कथन की पद्धति है। यहाँ क्षायिक भाव के 9 भेद बताने थे, तो इस तरह से ये 9 भेद क्षायिक भाव के किए हैं। इसके अलावा भी तत्वार्थ सूत्र का ही जो अंतिम अध्याय में सूत्र है कि और भी जो कर्मों के अभाव से, इसमें जो अंतिम सूत्र है 10वें अध्याय में, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, इसके बाद में ऑप्शन, तीसरा सूत्र है औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च, इन सब का अभाव हो जाता है। और फिर केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, यानी और भी 8वें कर्मों के अभाव से वो सब कर्मों का क्षय हुआ, तो वो जो भाव प्रकट होंगे जब सिद्ध हो जाएंगे, तो ये जो भाव बताए हैं 9 क्षायिक भाव, ये कौन से परमेष्ठी या कौन से भगवान की अपेक्षा से बताए हैं? मुख्य रूप से अनंत परमेष्ठी 4 घातीय कर्मों के अभाव से हो रहे हैं ना। चाहे 9 कहो तो भी 4 घातीय कर्मों का ही अभाव बता रहे हैं, चाहे 4 कहो तो भी 4 घातीय कर्मों का अभाव बता रहे हैं, चाहे 5 कहो तो भी 4 घातीय कर्मों का ही अभाव। तो 4 घातीय कर्मों के अभाव से ये 9 क्षायिक भाव यहाँ प्रकट दिखाए हैं, मतलब अरहंत भगवान की मुख्यता से बात की गई है। लेकिन जब सिद्ध होंगे तो सारे के सारे कर्मों का अभाव होगा, तो फिर उन कर्मों के अभाव से उनको क्षायिक भाव प्रकट होगा कि नहीं होगा? सिद्धों के जो 8 कर्मों के अभाव में सूक्ष्मत्व, अग्रु लघुत्व, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, अघातीय कर्मों के अभाव से जो प्रकट हुए वो क्या है? वो औदैहिक है, औपशमिक है, क्या है? क्षायिक है, कर्मों के क्षय से प्रकट हुए ना। तो वो सब भी, ये तो यहाँ 9 संख्या गिनानी थी, तो इस अपेक्षा से यहाँ 9 बताए हैं। वो सब भी भाव क्षायिक भाव है। संपूर्ण कर्मों के अभाव से सिद्ध दशा में जो भाव प्रकट हो रहे हैं, अनंत गुणों की जो निर्मलता प्रकट होती है, वो सब क्षायिक भाव है। पर यहाँ 9 बताने थे, इसलिए 9 की संख्या के आधार पे यहाँ ये चर्चा की है। अब अपना समय हो गया है,
और ये अब शुरू करेंगे तो टाइम लग जाएगा अपने पास। इसमें एक और कि ये बात अपन ने देखी ली, क्षयिक भाव एक बार उत्पन्न होने के बाद अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए इनको कहते हैं, इनका जो काल कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, सादी अनंत। सादी मतलब शुरू तो हुए हैं। क्षयिक भाव कैसे हैं, क्षयिक भाव है सादी अनंत। सादी अनंत का मतलब, सादी का मतलब है जिसकी शुरुआत होती है, नए उत्पन्न होते हैं। क्या किसी जीव को अनादि काल से कोई क्षयिक भाव है, हो सकता है? कोई जीव ऐसा बताइए जिसको अनादि काल से क्षयिक भाव चला आ रहा है। क्षयिक सम्यक तो हो, कि क्षयिक चारित्र हो, कि क्षयिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, कुछ भी, कोई भी जीव नहीं है? टाइम लेना चाहेंगे, कल तक ढूंढ के लाएंगे, कि अभी सब निष्कर्ष दे रहे हैं? क्या कोई जीव ऐसा हो सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बाकी के सब लोग जैसे बैक बेंचर्स होते हैं ना, पीछे बैठने वालों की जैसे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे कि जिनके कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई जीव ऐसा हो सकता है जिसको अनादि काल से ही क्षयिक भाव हो, कर्मों का क्षय हो? ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता है। अनादि काल से तो जीव कर्मों से सहित ही है, इसलिए अनादि काल से किसी जीव को क्षयिक भाव नहीं है। तो ये क्षयिक भाव नया प्रकट होगा, जब भी प्रकट होगा तो नया प्रकट होगा। अच्छा, एक प्रश्न और, सबसे पहले कौन सा क्षयिक भाव प्रकट होगा? सबसे पहले कौन सा क्षयिक भाव इन 9 में से? बहुत सरल है, अभी जो अपन ने चर्चा की ना उसी में से आंसर है। इन 9 में से सबसे पहले कौन सा क्षयिक भाव प्रकट होगा? अब बैक बेंचर्स से पूछती हूँ, जो ऐसे बैठे बैठे सुन रहे हैं बस। किसने? लता जी। चारित्र। चारित्र। ललतेश जी। सम्यक भाव। बहुत बढ़िया। क्षयिक सम्यक सबसे पहले कौन सा प्रकट होगा? क्षयिक सम्यक। अभी गुणस्थान से निकाल लो ना, सबसे मिनिमम, सबसे जल्दी कौन सा प्राप्त हो रहा है? क्षयिक सम्यक का गुणस्थान चौथा आ रहा था, बाकी तो वो 12वें में, क्षयिक चाहे तो 12वें में जाके मिला, नीचे से भी लो तो 8वें में जाके मिल रहा है, उससे पहले ही क्षयिक सम्यक तो हो रहा है। तो सबसे जल्दी जो क्षयिक भाव किसी जीव को होगा तो वो क्षयिक सम्यक है। और एक बार प्रकट हुआ तो तब कही जाएगी उसकी सादी, शुरुआत हुई है और फिर कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए क्षयिक भावों का काल कहलाता है सादी अनंत। औपशमिक भावों का काल कॉमन रूप से कहेंगे तो क्या कहेंगे इसी भाषा में? वो कहलाएगा सादी शांत। शुरुआत भी हुई है, अनादि से किसी भी जीव को औपशमिक भाव भी नहीं होता है। किसी जीव को अनादि से ही कर्म उपशमित हो, वैसे ही उपशम तो अंतर्मूर्त के लिए होता है, तो अनादि से तो उपशम चला आ ही नहीं सकता है। तो औपशमिक भाव भी नया प्रकट होता है, इसलिए वो कहलाता है सादी। सादी का मतलब है जिसकी शुरुआत हुई है, नया प्रकट हुआ है, वो कहलाता है सादी। और जो नष्ट खत्म हो जाएगा, जिसका अंत आ जाएगा, तो उसको कहते हैं शांत। तो औपशमिक भाव होते हैं सादी शांत, क्षयिक भाव होते हैं सादी अनंत। ठीक है, इस तरह से अभी और इसकी चर्चा बाकी रह रही है। अब नेक्स्ट क्लास में ये इसकी चर्चा पूरी करके फिर आगे शैवशमिक भाव की चर्चा करेंगे। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बातें आएंगी शैवशमिक भाव में। किसी को कुछ प्रश्न शंका नहीं होगी? बढ़िया है। चलिए, जिनवाणी स्तुति। दीपिका जी आप बोलिए। मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता, अरूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति अनंतो गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है।
आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा